शांति। ओम शांति। ओम शांति। पापा कहता है कर्म पूरा होते ही पुराना शरीर छोड़ अब शरीरी हो जाओ। तुम देवी देवता धर्म में आए, पुनर्जन्म लिया, तमो प्रधान बने, अब इसका अंत है। तुम वही देवताएं हो फिर से सतो प्रधान बनना है। पवित्रता, पापा कहता है आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा परमात्मा से मिलन बना रहे। अपने मन और बुद्धि से
ना वो मुझे देख सकता, ना मैं उसे, ना वो मुझे सुन सकता, ना मैं उसे। ये आत्मा का परमात्मा से मिलन, मन और बुद्धि से मिलन, पापा। ओम शांति। आज पापा 7 जून 1970। बाबा दिव्य मूर्त बनने की विधि। दिव्य बनना है ना। बाबा कहता है कि मैं तुझे पावन बना ले जाऊंगा। तो पावन पवित्रता और दिव्यता, जब ये दोनों ही होते हैं तो पावन कहते हैं। तो आज बाबा हमको दिव्य मूर्त बनने की विधि बता रहा। तो बाबा कहता कि नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं, क्योंकि सब साकार में बैठे हैं। बाबा भी निराकार साकार में आया है। तो बाबा कहता नैनो द्वारा क्या देख रहे हैं। आप सभी भी नैनो द्वारा देख रहे हो। बाप दादा भी नैनो का आधार ले देख रहे हैं, है ना। आप भी देख रहे, बाबा भी देख रहा। वो भी साकार में आया, आप भी साकार में बैठे। नहीं तो ऐसे तो बाबा देख नहीं सकता, ना सुन सकता। वो तो आत्मा है, सिर्फ मन बुद्धि संस्कार है। तो बिना आधार के बाबा न देख न सुन। तो इसीलिए मन का मन से मिलन है। तो बाप दादा क्या देखते, बाबा कहता है आप सभी क्या देख रहे हो, वहां देखते हुए भी नहीं देखते हो। बाबा पूछता है। पहले बाबा कहता कि आप क्या देख रहे हो या देखते हुए भी नहीं देखते हो, क्या स्थिति है। तो बाप दादा क्या देख रहे हैं, यही आप देख रहे हो। तो बाबा इसे रूरिहान कहता कि जब स्थूल व्यक्त में भी अव्यक्त स्थिति हो, तो बाबा कहता कि बाबा क्या देख रहा और आप क्या देख रहे। तो बाबा कहता संकल्पों को कैच करने की प्रैक्टिस होगी तो संकल्प रहित भी सहज बन सकेंगे।
ज्यादा संकल्प तब चलाना पड़ता जब किसके संकल्प को परख नहीं सकते ना, तब सोच चलती है कि ये क्या सोच रहे हैं। तो बाबा कहता है अगर कैच नहीं कर पाते हो तो संकल्प रहित नहीं हो पाते हो। जब कैच करने लगोगे तो संकल्प रहित होना सहज होगा। लेकिन बाबा कहता हर एक के संकल्पों को रीड करने की प्रैक्टिस होगी तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे और सहज ही एक संकल्प में, एक स्थिति में, एक सेकंड में स्थित हो जाएंगे। लेकिन संकल्पों को कैच कैसे करना है वो बाबा आगे बताता है, क्योंकि बाबा कहता अगर उसको कैच कर पाओगे तो आपके थॉट्स में पुनर्विराम लग जाएगा, रुक जाएंगे, क्योंकि आपको पता है उनको क्या सोचता है। तो बाबा कहता तो संकल्पों को रीड करना यह भी एक संपूर्णता की निशानी, you're able to catch। क्यों? क्योंकि स्पष्टता, पवित्रता, जितनी अंदर क्लीनलीनेस होगी बाबा कहता तो उतना ही दूसरों को कैच कर पाएंगे। तो जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ जाएंगे। ये बाबा की युक्ति कि स्टे बियॉन्ड द बीइंग, द बॉडीली बीइंग, कि जितना जितना हम अव्यक्त भाव में स्थित होंगे। अव्यक्त भाव, एक होता है व्यक्त भाव, ना व्यक्तिगत भाव जिसमें शरीरों का भाव है कि ऐसा है, ये वैसा है, जो बहुत विस्तार है ना। व्यक्त भाव विस्तार का भाव है, अव्यक्त भाव सार का भाव हुआ, क्योंकि अव्यक्त भाव में इतना विस्तार नहीं है। अव्यक्त भाव में सिर्फ आत्मा के पांच पांच गुणों में स्थित है। तो बाबा कहता है जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थित होंगे उतना हरेक के भाव को सहज समझ सकेंगे। एक दो के भाव को ना समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी है ना। क्योंकि क्या है, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। जब देह के संकल्पों में चली जाती बुद्धि तो हर तरफ से हलचल है। तो बाबा कहता है तो एक दो के भाव को ना समझने का कारण अव्यक्त भाव की कमी। अव्यक्त स्थिति एक दर्पण है। सो बाबा कहता है ओनली यू हैव टू बी क्लीन। आप अपने दर्पण को क्लीन करो। यू हैव टू जस्ट क्लीन योर मिरर। तो उस मिरर में आपको सब स्पष्ट दिखाई देगा। तो अव्यक्त स्थिति बाबा कहता एक दर्पण है। क्योंकि जब बाबा ने कल की मुरली में क्या कहा, भाई भाई की दृष्टि से देखो तो पवित्र हो जाओगे। दूसरा देखे ना देखे, है ना। दूसरा देखे ना देखे, लेकिन बाबा कहता तू भाई भाई की दृष्टि रख। इफ यू हैव योर मिरर क्लीन, दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। क्योंकि हमें अपने भावों को क्लीन करना। हम दूसरे के भाव में फंसेंगे नहीं कि ये ऐसा है या ये चालाक है या इसके मन में कुछ और है। जब हम अपनी एक स्थिति में बैठे तो बाबा कहता दूसरे को समझ सकेंगे। तो बाबा कहता है जब आप अव्यक्त स्थिति में स्थित होते तो कोई भी व्यक्ति के भाव अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण में बिल्कुल स्पष्ट देखने में आएगा। फिर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
दर्पण को मेहनत नहीं करनी पड़ती है कोई के भाव को समझने में। इट्स अ रिफ्लेक्शन दैट यू कैच, है ना। तो जितनी जितनी अव्यक्त स्थिति होती, वो दर्पण साफ और शक्तिशाली होता है। और अगर आपकी अव्यक्त स्थिति होगी, सामने वाला भी स्पष्ट हो जाता है ना। बाबा की कई मुरलियों में है कि ऐसी स्थिति में करो कि जो भी सामने आए वो भी शरीर का भान भूल जाए। तो इतना ही बाबा कहता, बहुत सहज एक दो के भाव को स्पष्ट समझते हैं। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए तीन बातें आवश्यक है। अब यहाँ बाबा हमको अव्यक्त स्थिति कैसे बनानी, उसके ऊपर बाबा हमें समझाते है ना। तो देखो मुरली स्टार्ट कैसे करी बाबा ने, कि मैं क्या देख रहा हूं आप देख रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हो क्या मैं सोच रहा हूं। तो संकल्पों को कैच करना, बाबा कहते संकल्पों को कैच वही कर पाएगा जो अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, क्योंकि आप दूसरों के भाव को चेक कर सकोगे। अब बाबा बताता है कि अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट रखने के लिए तीन बातें आवश्यक है। उन तीन बातों से कोई एक बात भी सुनाओ। बाबा पूछता है कि कौन सी तीन बातें हैं जो आपकी अव्यक्त स्थिति को बनाने में सहयोगी होती है। सबने बताया। तो बाबा कहता है आज हर एक की सरलता, सिंपलिसिटी, श्रेष्ठता, एलिवेशन और सहनशीलता, सहनशीलता, ये गुण है। ये तीन चीजें एक एक की देख रहे हैं। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, तीन बातें बाबा कहते हैं। इन तीनों बातों में से बाबा कहता कोई एक भी ठीक रीति धारण है तो दर्पण स्पष्ट है। अगर एक भी बात की कमी, तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए बाबा कहता जो भी कार्य करते, हर कार्य में तीन बातें चेक करो। सभी प्रकार से सरलता भी हो, है ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हम बनाते हैं बातों को, चीजों को, सिचुएशंस को, अपने आप को घुमा देते हैं परिस्थितियों में और परिस्थिति को बड़ा बना देते। पहली बात बाबा कहता है सरल, सरलता चेक करो। चीज को सरल बनाओ। सब चीज सरल है, लेकिन उसको सरल बनाने के लिए ज्ञान के दर्पण में देखना पड़ेगा। कल भी बाबा ने ड्रामा कि ड्रामा यूं का यूं चलेगा, हम सब एक्टर्स हैं। यू आर प्लेइंग द पार्ट। पहले भी पार्ट प्ले किया, आज भी कर रहे हो, पार्ट प्ले करो और निकलो। बाबा कहता है जैसे पार्टधारी वस्त्र उतार कर अपना घर जाता है, उस पार्ट को पकड़ कर नहीं रखता है, ऐसे भी आप भी कर्म करो और अशरीरी हो जाओ। पार्ट को मैं मत समझो, सरल बनाओ। हमारी इच्छाएं उसको कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। वी हैव डिजायर्स, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा हो जाए। तो ये हमारी इच्छाएं हैं।
ये हर चीज को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। बाबा कहता है सबसे पहले चेकिंग सरलता की हो। तो ये हमारी चेकिंग है, आज का होमवर्क बाबा, कि अपने से बैठ बात करो और पूछो अपने आप से कि क्या मैं चीजों को मुश्किल बना रही हूं या सरल सरल रखना। मुश्किल बॉडी कॉन्शियसनेस है, सरलता सोल कॉन्शियसनेस है। अगर आपने मुश्किल बनाई है तो आप खुद ही समझो कि हम बॉडी कॉन्शियस में हैं। दूसरा बाबा कहता है सहनशीलता भी हो। सिचुएशन, परिस्थिति जो भी होती है वो हमारी सहनशीलता की टेस्ट करती है, क्योंकि सब कुछ कभी नहीं हो जाता, टाइम लगता है और हर तरफ से ट्रिगर होता है। तो धीरज कितना है, तो सहनशील बनना। और तीसरा बाबा कहता है श्रेष्ठता भी हो, है ना, साधारणता नहीं, एलिवेटेड कर्म। हर कार्य में बाबा कहता है ये जो भी कार्य करते हो उस कार्य में, उस कर्म में ये तीन बातें चेक करो। श्रेष्ठता भी हो, एलिवेटेड, साधारणता ना हो। अभी कहाँ श्रेष्ठता के बजाय साधारणता दिखाई पड़ती बाबा कहता। तो साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो और हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। ये है युक्ति। साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। कैसे करेंगे? हाउ कैन वी मेक ऑर्डिनरी एलिवेटेड? तो साधारण कार्य को श्रेष्ठ बनाने के लिए सिर्फ एक ही चीज है जो किसी भी कार्य को श्रेष्ठ बना देगी, और वो है आपकी स्थिति। बेशक सब्जी काट रहे हो, है साधारण कार्य, रोटी बना रहे हैं साधारण कार्य, बर्तन साफ हो रहे हैं साधारण कार्य, घर की सफाई साधारण कार्य, लेकिन उसको श्रेष्ठता में बदली करना। आपकी स्थिति कैसी है वो करते हुए, थॉट्स क्या चल रहे हैं, संकल्प क्या चल रहे हैं, है ना। ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया। वो दादियों के साथ बैठ सब्जी काटते थे, कोयला और करते थे, कपड़े धोते थे, गऊओं को चारा खिलाते थे, सब कुछ, गेहूं साफ, गार्डन में काम, जो भी है। लेकिन सबने सुना है दादियों से कि बाबा जब सब्जी भी काटता था तो बाबा अव्यक्त दिखाई पड़ता था। क्यों? अवेयरनेस, कि बाबा काट रहा है लेकिन बाबा कनेक्टेड वहां है। तो बाबा कहता है हर साधारण को श्रेष्ठ बना सकते हो अगर आप अपनी वाइब्रेशंस को चेक करो, और दूसरा हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो। नीड अ टॉलरेंस, क्योंकि रिवाजी कहावत भी है, जल्दी का काम शैतान का। सब कुछ जल्दी नहीं चाहिए, आज हो जाना चाहिए,
ये हो जाना चाहिए। जल्दी का काम शैतान का। हर कार्य में सहनशीलता को सामने रखो और अपने चेहरे पर, वाणी पर सरलता को धारण करो। ये है सिंपल। वाणी और चेहरे पे बाबा कहता है सरलता को धारण करो, कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, कठिन मत बनाओ। फिर देखो बाबा कहता सर्विस व कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। तो ये आज बाबा की युक्ति है कि कैसे हम अपने को अव्यक्त स्थिति में रख सकते हैं। सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। हर साधारण कार्य को श्रेष्ठ बनाओ अपनी स्थिति में रहकर। ये नहीं कि कर्म कॉन्शियस हो गए। कर्म कॉन्शियस हो गए तो आपका कारण साधारण है, साधारण है। सोल कॉन्शियस रहे तो आपका कार्य श्रेष्ठ हो गया। अवेयरनेस क्या है? कार्य के वश नहीं है। कार्य के वश हो तो आपका कर्म साधारण है। कर्म के वश नहीं है, अपने गुणों में स्थित हो, श्रेष्ठता में स्थित हो तो आपका कार्य श्रेष्ठ है। दूसरा बाबा कहता है सहनशीलता को सामने रखो, आराम से, धीरे से। तीसरा बाबा कहता है चेहरे और वाणी पर सरलता को धारण करो, सरल होनी चाहिए। फिर देखो बाबा कहता सर्विस और कर्तव्य की सफलता कितनी श्रेष्ठ होती है। अभी तक बाबा कहते कर्तव्य के रिजल्ट क्या देखने में आती, प्लेन और प्रैक्टिकल में अंतर कितना। तो बाबा कहता अंतर का कारण क्या, तीनों ही रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। तीनों रूप कौन से? मनसा वाचा कर्मणा। तो तीनों ही रूप में अभी प्लेन नहीं हुए हो, इसलिए बाबा कहता है प्लान और प्रैक्टिकल में अंतर है। कि हम प्लान बहुत बनाते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे योग वैसे योग, इतनी ये पढ़ना है वो पढ़ना है। लेकिन प्रैक्टिकल में बाबा कहता है अंतर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों रूप में अभी पूर्ण प्लेन नहीं हुए हो। स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन होना चाहिए। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो, और कलम कर्म में भी प्लेन अर्थात श्रेष्ठता। तो अगर प्लेन हो जाएंगे तो फिर प्लान और प्रैक्टिकल एक हो जाएगा। फिर सफलता प्लेन की माफिक उड़ेगी। तो बाबा एक शब्द को तीन तरीके से यूज कर, एक प्लान है, एक प्लेन है, प्लेन अर्थात सिंपल, स्पष्ट, और तीसरा एरोप्लेन। इसलिए बाबा कहता हर बात में मनसा वाचा कर्मणा, और छोटी बात में भी सावधानी चाहिए। सावधानी क्या? कि तीनों रूपों में प्लेन होना है ना, प्लेन बुद्धि जिसको बाबा कहता है, अर्थात सिंपल। एक होता है प्लेन, एक होता है, प्लेन का ऑपोजिट होता है खुरदरा, टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ तो प्लेन बुद्धि है, यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है। यहाँ स्मृति
प्लेन है, यहाँ स्मृति टेढ़ी मेढ़ी है, अभी आई अभी गई, अभी बाबा की स्मृति, फिर दूसरी आत्मा की स्मृति। वाणी भी प्लेन नहीं, अभी कुछ बोल रहे कभी कुछ। तो बाबा कहता स्मृति में भी प्लेन, वाणी में भी प्लेन। कोई भी पुराने संस्कार का कहाँ दाग ना हो, क्योंकि वो दाग आपका उस प्लेन को खुरदरा बना देगा, फ्लॉ ले आएगा। तो बाबा कहता कि मन वाणी कर्म में तो होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो अलौकिक संबंध है उसमें भी प्लेन होना, तो सफलता आप सभी के मस्तक पर सितारे के रूप में चमक पड़े। तो मन वाणी कर्म में प्लेन, और बाबा कहता संबंध में भी प्लेन। मन में प्लेन अर्थात स्मृति प्लेन होनी चाहिए, वाणी वाणी तो बाबा ने प्लेन कही, और कर्म प्लेन, कर्म प्लेन बाबा कहता है श्रेष्ठता को, एलिवेटेड है। क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ है, अगर कर्म में मिक्स है, तो वो श्रेष्ठ कर्म नहीं हो। तो कर्म को श्रेष्ठ बनाना ही कर्म में प्लेन लेकर आना। तो बाबा कहता तीनों रूपों में पूर्ण प्लेन बनाओ, सिंपल, कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी दाग नहीं हो, या तो प्लेन है या कोई दाग बीच में। स्मृति में भी प्लेन, कोई और पुरानी तीसरी आत्मा का दाग ना हो। वाणी में भी प्लेन अर्थात कोई भी कड़वेपन का दाग ना हो। कर्म में भी प्लेन अर्थात कोई भी पुराने संस्कार का दाग ना। फिर हरेक, बाबा कहता आप एक एक को सफलता का सितारा देखें। सुनाया था ना स्लोगन, कौन सा याद रखोगे कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। फिर बाबा कहता है तुमको कोई भी देखेंगे तो उनको दूर से दिव्य मूर्त देखने में आएंगे, है ना। मुरली का टाइटल क्या है, दिव्य मूर्त बनने की विधि। तो दिव्य मूर्त तब बनेंगे, कैसे बाबा कनेक्ट करता है कि जब आप मन वचन कर्म से अपने को बेदाग रखोगे, प्लेन रखोगे। और तीन बातें, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, हर कर्म में चेक करोगे, तब बाबा कहता है तो दूर से दिव्य मूर्त दिखाई पड़ेंगे। साधारण मूर्त नहीं, लेकिन दिव्य मूर्त। तो ये है विधि। आजकल बाबा कहता बहुत सर्विस में बिजी हो, जो कुछ किया बहुत अच्छा, आगे के लिए सफलता को समीप लाओ। जितना जितना एक दो के समीप आएंगे उतना सफलता समीप आएगी। एक दो के समीप अर्थात संस्कारों के समीप, तो कोई भी सम्मेलन की सफलता होगी। जैसे बाबा कहता समय समीप आ रहा, वैसे सभी समीप आ रहे हैं, लेकिन अब ऐसी समीपता में क्या भर, जितनी समीपता उतना एक दो को सम्मान देना, और जितना एक दो को सम्मान उतना ही सारे विश्व की आत्माएं आप सभी का सम्मान करेंगी। तो सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा। तो बाबा इसमें क्या कहता है कि जितना एक दो के संस्कारों के समीप आएंगे उतना एक दो को सम्मान देंगे, और जितना सम्मान देंगे उतना सम्मान मिलता जाएगा। बाबा कहता देने से ही मिलता है, कोई चीज लेने से मिलती और कोई चीज देने से। तो बाबा कहता कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान देना। और भाषा में भी परिवर्तन चाहिए।
तो बाबा कहता आज सभी सर्विसेबल बैठे, तो इसलिए भविष्य के इशारे दे रहे। कभी भी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो कभी नहीं, ना कभी नहीं करनी चाहिए। शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाँ जी करेंगे तब वहां सत्युग में भी आपको प्रजा हाँ जी करेगी, और अगर यहाँ ना जी करेंगे तो वहां भी प्रजा दूर से ही प्रमाण करेगी। तो ना शब्द को निकाल देना। तो इस पैरा में बाबा संगठन, सर्विस सेंटर में एक साथ रहना, उसके लिए बाबा समझाता है कि एक दो के संस्कारों को टकराव में मत आओ, संस्कारों के समीप आओ। तो जब संस्कारों के समीप आएंगे तो एक दूसरे को सम्मान देंगे, विद एन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग। कैसे? ये नहीं कि दूसरे का गलत संस्कार ही धारण कर लिया, वो भाव नहीं, लेकिन इसमें भाव बाबा का है कि अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग, कि इस आत्मा का ये संस्कार है, ये ऊंचा बोलती है, ये आत्मा कड़वा बोलती है, ये आत्मा कुछ शब्द ऊपर नीचे बोलती है। एक्सेप्टिंग, अंडरस्टैंडिंग द संस्कार ऑफ द अदर सोल, बिकॉज बाबा कहता है हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट प्ले कर रही है। सो एक्सेप्टिंग द संस्कार्स ऑफ अदर सोल, जब आप उसका संस्कार एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप उसको सम्मान दे पाओगे। You will be able to respect that soul from the lens of a soul। नहीं तो अटके रहेंगे संस्कारों के टकराव में। तो दो ऑप्शंस होते हैं, या तो हम संस्कारों के टकराव में अटके रहें, नेगेटिव एनर्जी एक्सचेंज करते रहें, या फिर हम अपने को एलिवेट करें, जिसको बाबा कहता है श्रेष्ठता, सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। ये तीनों का उपयोग सिचुएशन में होता है कि मेक इट सिंपल by understanding the that soul has that sanskar, and then elevate श्रेष्ठता, अपने कर्म को श्रेष्ठ बनाओ, अर्थात उसको शुभ भावना शुभ कामना दो। और फिर सहनशीलता, क्योंकि हर सिचुएशन में सहनशीलता चाहिए। एब्सॉर्ब, अकोमोडेट, समा लेना, दूसरों को गलत भावों को, संस्कारों को समा लेना। जैसे सागर किचड़ा समा लेता है, नदी में कुछ भी डालो, पहाड़ डालो, पेड़ डालो, संभालेगा। आप भी ज्ञान नदियां हो, बाबा कहता है संभालो। तो बाबा कहता है हर बात में हाँ जी करना है। हाँ जी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है। समझा? सुनाया था। वर्तमान समय जो कर्म कर रहे हो वो भविष्य के लॉ बन रहे हैं। आप सभी का कर्म भविष्य का लॉ है। तो जो लॉ मेकर्स होते हैं, बाबा कहता वो सोच समझ कर शब्द निकालते। ये इंपॉर्टेंट कि आप, बाबा कहता लॉ मेकर्स हो। जो भी आप कर रहे वो लॉ बन जाता है, क्योंकि उनका एक एक शब्द भविष्य के लिए लॉ बन जाता है। सभी के हर संकल्प भविष्य के लॉ बन रहे हैं। तो कितना ध्यान देना चाहिए, है ना? अब देखो, जब ब्रह्मा बाबा अपना पुरुषार्थ कर रहा था तो ब्रह्मा बाबा को ये थोड़ा ना पता था कि वो जो कर रहे हैं वो
लॉ बन जाएगा। अब वो ब्राह्मणों के लिए लॉ बना हुआ है कि ब्रह्मा बाबा ऐसा करता था, ऐसा करना चाहिए। शिव बाबा भी कहता है ब्रह्मा जैसा बनो। संडे को कहता है कि ब्राह्मणों की नेचर अर्थात ब्रह्मा की नेचर। अब ब्रह्मा बाबा को थोड़ा ना पता था कि मेरी नेचर लॉ बन जाएगी, बन गई। तो बाबा कहता कितना ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए ब्रह्मा बाबा ध्यान देता था कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। और आज ब्रह्मा बाबा को देख उनके कर्म सभी कर रहे हैं, कोशिश करते। तो अभी तक एक बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात छूट जाती है। लेकिन बाबा कहता दोनों ही बातें याद। कभी विधि को पकड़ते तो विधान को छोड़ देते, कभी विधान को पकड़ते तो विधि को छोड़ देते। लेकिन विधि और विधान दोनों के साथ ही विधाता की याद आती है ना। विधि और विधान दोनों होना चाहिए। विधि क्या है जो बाबा बताता, और विधान क्या है, गवर्नेंस। तो दोनों पता होना चाहिए। गवर्निंग लॉ क्या है, तो विधाता की याद आती है। अगर विधाता ही याद रहे तो विधि और विधान दोनों ही साथ स्मृति में रहे, है ना। ये बाबा की विधि है और ये ही लॉ है। तो दोनों स्मृति में रहेगा तो बाबा की याद। लेकिन विधाता भूल जाता है तो बाबा कहता है एक चीज छूट जाती। नॉलेज याद रही, विधि याद रही, लेकिन विधान याद नहीं रहा तो छूट जाते कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। तो बाबा कहता दोनों ही, जब बाबा याद रहता है तो दोनों याद रहते हैं। विधाता की याद रहने से विधि और विधान दोनों साथ रहते हैं। ये याद रहता है बाबा ने क्या युक्ति बताई है, और बाबा ने ये कहा है कि यही करेगा तो ये होगा। जैसे विधि और विधान है कि बाबा को याद करेगा तो विक्रम विनाश होंगे। ये विधान है। क्या विधान है कि विक्रम विनाश करने हैं तो बाबा को याद कर। विधि है बाबा को याद कर, तभी विक्रम विनाश। तो जब विधान याद रहता है तो विधि कर सकते हो। इसीलिए बाबा कहता है विधि और विधान दोनों साथ रहने चाहिए। जब एक या दूसरा भूल जाते हो, कभी विधि को पकड़ते हो विधान छोड़ देते हो, विधान पकड़ते हो विधि छोड़ देते हो, तो सफलता नहीं मिलती है। विधाता को भूलने से कभी विधान छूटता तो कभी विधि। तो जब दोनों साथ रहेंगे तो सफलता गले का हार बन जाएगी। आज तो बाबा कहता आज बहुत शिक्षा दी, ये स्नेह है। तभी बाबा शिक्षा देता है, क्योंकि बाबा आप समान बनाना चाहते हैं। तो बाबा कहता है ये शिक्षा जो मैं देता हूँ इसे स्नेह से है, ये स्नेह है। बाबा का प्यार जो है, बाबा कहता है परमात्मा प्यार, वो शिक्षा के रूप में सामने आता है। दैट दिस इज हाउ अ गॉड इज एक्सप्रेसिंग हिज लव, है ना। इंटरेस्टिंग है कि परमात्मा को अपने प्यार जताने का एक ड्रामा ने एक यही तरीका दिया है कि दैट्स द ओनली वे यू कैन एक्सप्रेस योर लव, कि आप उनको शिक्षा देकर अपने जैसा बनाओ। इसलिए बाबा कहता है मैं भी ड्रामा में बता हुआ हूं, क्योंकि दैट इज द ओनली वे आई कैन डू इट। आई कैनॉट चेंज योर कर्म, आई कैनॉट क्रॉस योर कर्म फॉर यू। मैं तुम्हारे जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा भी कहता मैं तेरी खांसी ठीक नहीं कर सकता, इसे ये तेरा कर्म है, तुझे ही चुट्टू करना। मैं तुझे विधि बता सकता हूँ बस।
बिकॉज आई एम, बाबा कहता है मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। मैं किसी का विक्रम विनाश नहीं कर सकता, वो आपको ही करना है। मुझे याद कर, तेरा विक्रम विनाश हो जाएगा। मैं नहीं करूंगा, लेकिन मुझे याद, तू मुझे याद करेगा तो तेरा विक्रम विनाश होगा। मैं नहीं कर सकता। तो यू हैव टू मेक दैट एफर्ट, क्योंकि ये विधान है। जिसे बाबा कहता है मैं तुझे सत्य कर्म करना सिखलाता हूं, मैं आता हूं तुझे पतितों को पावन बनाने, लेकिन वो बनाता हूं, ज्ञान सुनाता हूं। करना तुझे है, मैं तेरे लिए नहीं कर सकता। तो बाबा कहता है ये स्नेह है। क्यों? क्योंकि बाप दादा आप समान बनाना चाहते हैं। तो समान बनने बनाने का साधन स्नेह हुआ। एंड दिस इज गॉड्स लव, दैट गॉड इज आस्किंग अस और टेलिंग अस कि दिस इज द ओनली वे आई कैन गिव यू लव, इज द नॉलेज। और किसी तरह बाबा हमारे को प्यार नहीं दे सकता। ये है बाबा की शिक्षा, ही बाबा का प्यार है। इंटरेस्टिंग है। तो बाबा कहता है कुमारियों का पेपर तो अब लेना है। साहस को प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए साहस में बहुत बहुत शक्ति भरनी है। अब कितनी शक्ति भरी? बाबा कहता हूँ पेपर लेंगे। तो सबको पापा पहले ही सावधानी दे रहा कि पेपर आने वाले हैं, तो घबराना नहीं। तो पार्टियों के साथ बाबा कहता जितना जितना अपने को सर्विस के बंधन में बांधते जाएंगे तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। है ना? बाबा ने पिछले से पिछले संडे भी कहा था कि समस्याओं में उलझो मत, बेहद की सेवा करो। अगर बेहद की सेवा में लग जाएंगे तो समस्याएं अपने आप हल्की हो जाएंगी। क्योंकि आप समस्याओं में उलझ जाते हो तो फंस जाते हो। तो बाबा कहता है जितना जितना सर्विस में बंधोगे और बंधन छूट जाएंगे। आप ऐसे नहीं सोचो कि ये बंधन छूटे तो सर्विस में लगे। बाबा कहता ऐसा होगा ही नहीं। सर्विस करते रहोगे तो बंधन होते हुए भी अपने को सर्विस के बंधन में जोड़ते जाओ। ये जोड़ना ही बाकी बंधनों से तोड़ना, तोड़ने के बाद जोड़ना नहीं होता। तो जितना जोड़ेंगे उतना ही टूटेगा। तो बाबा कहता इधर से जोड़ते रहो, वहां से आपे ही हल्का होते जाएंगे। तो जितना अपने को सर्विस में सहयोगी बनाएंगे उतना ही प्रजा आपकी सहयोगी बनेगी। तो कोई भी कारण है तो उनको हल्का छोड़कर पहले सर्विस के मौके को आगे रखो। कर्तव्य को पहले रखना होता है। कारण होते रहेंगे लेकिन कर्तव्य के बल के कारण ढीले पड़ जाएंगे। तो बाबा कहता है कि अपना ध्यान ईश्वरीय सर्विस में रखो, बाकी सब आप ही हल्का हो जाएगा। तो बाबा सबको युक्तियां बताता है। ये युक्ति जो है वो बाबा की है, अव्यक्त स्थिति की। तो इसको पढ़ते हैं। बाबा कहता अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता है। क्वेश्चन, डू यू फील और नॉट? अव्यक्त स्थिति अर्थात व्यक्त भाव से हम एकदम परे हो जाएं। तो बाबा कहता एक सेकंड भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होता तो उसका असर काफी समय तक रहता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है ना? तो इसकी
जो बाबा ने कल की मुरली में कितना पावरफुल कहा था कि कार्य खत्म होने के बाद अशरीरी हो जाओ। यही पवित्र बनने का साधन। क्योंकि अव्यक्त स्थिति का बाबा कहता अगर अनुभव होगा तो उसका असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप हर तरफ के प्रभाव से अपने को डिटैच करते हो। तो अपने को विड्रॉ करना सीखना है। सारे दिन में 1 घंटे या 2 घंटे बाद जब भी टाइम मिले, अपने को 5 मिनट के लिए हर तरफ से विड्रॉ करो, चाहे कुछ भी हो रहा हो। जस्ट विड्रॉ योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग 2 मिनट के लिए। वो स्थिति का अनुभव पावरफुल होता है। तो जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटाकर अव्यक्त स्थिति में रहना है। इंपॉर्टेंट है ये जो पैरा है बाबा का, बहुत पावरफुल पैरा है और धारणा वाला पैरा है और यूज करने वाला पैरा है। हमको ये जो बातें बाबा इस पैराग्राफ में बताता है, एक एक लाइन को वी हैव टू लिव दैट लाइन। बाबा कहता जितना हो सके उतना अपना समय व्यक्त भाव से हटा अव्यक्त स्थिति में रहना है। तो दिन में, घंटे में, हर घंटे बाद 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट अपने को विड्रॉ करो हर चीज से। जस्ट डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, बिकम अ पॉइंट। आत्मिक डिटैच स्थिति में आ जाओ। इसको बाबा कहता अशरीरी हो जाओ। अव्यक्त स्थिति से सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते। इसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक। और व्यक्त स्थिति में स्थित होकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम। क्यों? क्योंकि अव्यक्त स्थिति में आप जो सोचेंगे तो वो सोच जो है, क्यों बाबा कहता है सर्व संकल्प सिद्ध हो जाते हैं? तो सर्व संकल्प इसलिए सिद्ध हो जाते हैं क्योंकि आपके अव्यक्त स्थिति के जो संकल्प हैं वो सिंपल होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, परमात्मा शिक्षाओं वाले होते हैं। तो उसमें मेहनत कम और प्राप्ति अधिक होती है। सिंपल होता है। चुप रहना आसान है कि बोलना। चुप रहना और व्यक्त स्थिति में रहकर पुरुषार्थ करने में मेहनत अधिक और प्राप्ति कम, है ना। और अगर हम व्यक्त में हैं तो चुप रहना भी कितना मुश्किल लगता है कि वो ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। फिर चलते चलते उलझन और निराशा आती। इसलिए बाबा कहता अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्ति का अनुभव बढ़ाओ। तो बाबा का भाव जितना ज्यादा हो सके अव्यक्त स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करो। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना। जैसा बाप वैसे बच्चे। यह स्लोगन याद रखो। अंतर न हो, अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना। ये अंतर्मुखता की डेफिनेशन कि बाबा और मेरे में जो अंतर है उस अंतर को अंतर्मुख होकर मिटाना है। ब्यूटीफुल है ना। दैट इज द ओनली वे। बाबा कहता है कि हम इसको
अंतर को मिटा सकते हैं, इस डिफरेंस को मिटा सकते हैं बिटवीन मी एंड बाबा। बाप कब निराश होते हैं? बाबा कहता है परिस्थितियों से घबराते हैं। बाबा कहता बाप कब निराश होते हैं? बाबा कब निराश होते हैं? कभी परिस्थितियों से घबराते हैं? नहीं। तो फिर बच्चे क्यों घबराते हैं? ज्यादा परिस्थितियों को सामना करने का साकार सबूत भी देखा, कभी उनका घबराहट का रूप देखा, सुनाया था ना। बाबा कहता सदैव यह याद रखो कि स्नेह में संपूर्ण होना है। अनदर ब्यूटीफुल लाइन कि वी हैव टू बिकम कंप्लीट इन गॉड्स लव। इस स्नेह में संपूर्ण हो जाना कोई मुश्किल नहीं। स्नेह को सुध बुध रहती है। जब अपने आप को मिटा ही दिया फिर यह मुश्किल क्यों? मिटा दिया ना। बाबा पूछता है, बाबा क्वेश्चन भी कहता, आंसर भी देता, मिटा दिया है ना। जो मिट जाते वे जल जाते हैं। तो जितना अपने को मिटाना उतना ही अव्यक्त रूप से मिलना है। तो इस व्यक्त भाव को मिटाना, अपने पुराने संस्कारों को मिटाना है। जितना बाबा कहता है इसको मिटाएंगे उतना ही अव्यक्त रूप से मिलेंगे। मिटना कम तो मिलना भी कम। अगर मेले में भी कोई मिलन ना मनाए तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा ना। बाबा तो कहता है मेला है, सुंदर मेला लग गया जब सतगुरु मिला दिला। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो बाबा कहता है ये मेला है। अगर इस मेले में भी मिलन ना मनाया तो मेला समाप्त हो जाएगा, फिर कब मिलन होगा। स्नेह को समानता में बदली करना है। स्नेह को गुप्त और समानता को प्रत्यक्ष करो। सभी समाया हुआ, सिर्फ प्रत्यक्ष करना। तो बाबा कहता अपने कल्प पहले के समाये हुए संस्कारों को प्रत्यक्ष करना है ना। कल भी बाबा ने कहा था कि आप ही देवताएं थे, अब फिर से बनना है। तो कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद है ना। ये हमेशा बाबा कहता है इंपॉर्टेंट है कि क्यों मुझे अव्यक्त बनना है, क्यों मुझे पवित्र बनना है, क्यों मैं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करूं। क्योंकि बाबा कहता कल्प पहले की अपनी सफलता का स्वरूप याद करो। अभी सिर्फ समाये हुए को प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में लाओ। मर्ज्ड जो संस्कार है बाबा कहता उसको इमर्ज करो। तो सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप और भविष्य 21 जन्मों का रूप सामने रखना है। पिछली मुरली जो 1970 की हमने करी थी उसमें भी यही था कि दो रूप सामने नजर आए, एक फरिश्ता और दूसरा देवता। अपनी संपूर्णता का रूप सामने आए और भविष्य देवता स्वरूप सामने। तो सदैव अपनी संपूर्णता का स्वरूप। जब आप योग में बैठते हो बाबा कहता है अपनी संपूर्ण स्वरूप की याद स्मृति में बैठो। कई लोग अपने घर को सजाने के लिए अपने बचपन से लेकर अपने भिन्न भिन्न रूपों का यादगार रखते हैं। तो आप, बाबा कहता अपने मन मंदिर में अपने संपूर्ण स्वरूप की मूर्ति और भविष्य के अनेक जन्मों की मूर्ति स्पष्ट रूप में सामने रखो। ये इंपॉर्टेंट है। मन मंदिर में रखना अर्थात अपने संकल्पों में। मन में संकल्प आते हैं तो आपको पापा कहता है जब याद में बैठते हो अपनी संपूर्ण स्वरूप की को याद करो, अपने देवता स्वरूप को याद करो और फिर बाबा से योग में बैठो। पहले याद करो आप कौन थे
और क्या बन रहे हो, और फिर बाबा से मिलन बनाओ और उन गुणों को, उन शक्तियों का आवाहन करो। फिर और कोई तरफ संकल्प नहीं जाएगा। युक्ति है ना? तो समीप रत्नों के लक्षण बाबा कहता यही है कि जो जितना जिसके समीप उतना संस्कारों में भी समानता है, जो बाबा ने ऊपर कहा। तो बाप दादा के समीप अर्थात लक्षण के नजदीक आओ। जितना चेक करोगे उतना जल्दी चेंज होंगे। आदि स्वरूप को स्मृति में रखो, है ना। इसको हमेशा बाबा हमेशा कहता है कि अपने फरिश्ता, क्योंकि ब्राह्मण, उस दिन भी हमने बात करी थी कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो फरिश्ता और देवता की स्मृति हमेशा सामने रखो। अपनी संपूर्णता की, आपकी संपूर्णता है फरिश्ता और हमारी देवता की। तो ये दोनों स्मृतियां सामने रखो और फिर बाबा से मिलन मनाने जाओ। 2 मिनट इन स्मृतियों का सिमरण करो, याद करो। अपने संपूर्ण स्वरूप को याद करो और मैं देवी आत्मा हूं, इसको याद करो और फिर बाबा के पास चले जाओ। सतयुग आदि का और मर्जीवा जीवन के आदि रूप को स्मृति में रखने से मध्य समा जाएगा। तो स्नेही हो वह सहयोगी भी हो। बाबा कहता है जिससे स्नेह होता उनको रिटर्न में क्या दिया जाता है? स्नेह का रिटर्न सहयोग। तो जैसे बाबा सर्वसमर्थ, तो बच्चों को भी मास्टर सर्वसमर्थ बनना है। विनाश के पहले अगर स्नेह के साथ सहयोगी बनेंगे तो वर्षे के अधिकारी। तो विनाश के समय फल सभी आत्माएं पहचान लेगी, लेकिन वर्षा नहीं पा सकती क्योंकि सहयोगी नहीं बन सके। तो बाबा कहता है जितने सहयोगी हो उतने स्नेही भी बनो। और बाबा की ओर समझानी, ये वाला भी पांचवा भी इंपॉर्टेंट है, जिसको बाबा कहता अगर बिंदु रूप में ज्यादा नहीं टिक सकते तो उसके पीछे समय ना गवाओ। बिंदी रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। ये बाबा की समझानी है। अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों से हटाओ। पहले बाबा कहता ये करना, जैसे कोई एक्सीडेंट होने वाला होता, ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है। बिंदी रूप है ब्रेक। अगर वो नहीं लगता तो व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़कर शुद्ध संकल्पों में लगाओ। तो बाबा कहता है कि ये नहीं कि अगर बिंदी नहीं लग रही है, अगर बिंदी रूप में नहीं स्थित हो पा रहे हो क्योंकि आपके व्यर्थ खूब चल रहे हैं, तो बाबा कहता है लीव दैट प्रैक्टिस। युद्ध मत करो, दूसरी प्रैक्टिस शुरू करो। वो प्रैक्टिस है कि अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में से हटाओ। शुद्ध संकल्प की स्मृति लाना शुरू करो, उनको उच्चारना शुरू करो, शुद्ध संकल्पों को लाना शुरू करो कि हु एम आई, ड्रामा, जिस कारण भी अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं उस कारण को ज्ञान के दर्पण से शुद्ध संकल्पों से हटाओ। बाबा कहता है क्यों? क्योंकि कभी कभी बाबा कहता है ऐसा भी होता है जब ब्रेक नहीं लगाई जाती है, मोड़ना होता है ना, तब लगा नहीं पा रहे हैं, बिंदी नहीं लग पा रही है, आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो बाबा कहता है इसकी युक्ति अब मोड़ो, शुद्ध संकल्प लाना शुरू करो। कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। जब यह सब्जेक्ट पास करेंगे तो बाबा कहता है बिंदु रूप की स्थिति सहज रहेगी। तो ये बाबा की युक्ति है कि अगर कोई कोई दिन ऐसा हो जाता है जब आपका खूब व्यर्थ चल पड़ा, उस दिन योग लगाना भी मुश्किल, कि आप बंदी रूप में स्थित नहीं आ रहे हो, संकल्प आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं आए जा रहे हैं। तो बाबा कहता है छोड़ो बिंदु रूप की प्रैक्टिस को, शुद्ध संकल्पों से अशुद्ध संकल्पों को समाप्त करने की कोशिश करो।
क्योंकि कभी कभी ब्रेक नहीं लगाई जाती तो मोड़ना भी पड़ता है। और फिर बाबा कहता है अगर उस समय नहीं लग पा रहा है तो कोशिश करो कि सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प ना चले। तो बाबा कहता है धीरे धीरे आपकी बिंदी रूप की स्थिति सेट हो जाएगी। तो पावरफुल युक्ति है, which Baba is saying that don't force yourself to do the बिंदु रूप। अगर नहीं कर पा रहे हो तो लेकिन उसके दूसरे विधि को अपनाओ और अपने को क्लीन करो। और उसके लिए बाबा कहता है सारा दिन इसकी प्रैक्टिस करो कि वो व्यर्थ संकल्प ना आए, शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई आए ही ना। तो आपका बाबा कहता है अगला योग आसानी से लग जाएगा, है ना। पावरफुल है। ओम शांति। ये थी आज की बाबा की मुरली, पावरफुल मुरली। बाबा हैज गिवन सो मच टुडे, है ना। गॉड्स लव, है ना। रीटा बहन आपकी पोइम जो है, गॉड्स लव, दैट्स हाउ, दिस इज द ओनली वे गॉड कैन गिव अस लव, है ना। सो इट्स अप टू अस। बाबा कहता है कि रिसीव करना आपके ऊपर। स्थूल में भी आप देखेंगे कि कोई किसी को कितना प्यार करता है, लेकिन रिसीव करने वाला चाहिए। अगर वो प्यार को रिसीव ही ना कर पाए तो वो प्यार देना भी व्यर्थ चला जाता है। सो ट्राई टू रिसीव गॉड्स लव। बाबा कहता है गॉड्स लव इज द नॉलेज थ्रू विच ही वांट अस टू बिकम लाइक हिम। इसने आप समान बनाने के लिए बाबा। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? चलो, ठीक। तो कल मिलते हैं बाबा की मुरली के साथ। ओम शांति। पर बाबा की आज जो 3 बातें हैं इसकी प्रैक्टिस करनी है ना। बाबा ने ब्यूटीफुल 3 बातें कही हैं, सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। और फिर बाबा कहता है मनसा वाचा कर्मणा को प्लेन बनाओ। डोंट लेट एनी दाग, कोई भी दाग उस पर ना लग पाए, है ना। और दूसरा बाबा ने जो बताया कि अगर बिंदु रूप नहीं हो पाते हो तो ये युक्ति अपनाओ, शुद्ध संकल्पों वाली। और तीसरा बाबा ने जो अव्यक्त स्थिति के लिए कहा है कि कैसे अव्यक्त स्थिति में रह सकते हैं, अंतर्मुखी हो, अंतर को मिटाना। ओम शांति। ओम शांति।